નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જાડેજા રક્ષાબા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, પાઠ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली. इसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और उनका निधन हुआ है 2003 में. हरिवंश राय बच्चन हमारे जाने माने लेखक है और कवि भी. इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, जिनके बारे में आज हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी. तो आज हम पढ़ेंगे मेरी बीमारी श्यामा ने ली. उससे पहले हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया. हिंदी साहित्यની અંદર હરિવંશ રાય બચ્ચનની એમની એક જ એવી કૃતિ હતી, એટલી સરસ હતી, એટલી સારી હતી કે જેનાથી એમનું નામ અમર થઈ ગયું, એનાથી પ્રખ્યાત થઈ ગયા. हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है. જોવા જઈએ તો એમણે ઘણું બધું સારું એવું સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે. વિપુલ માત્રામાં એટલે કે ઘણી બધી કૃતિઓની રચના કરી છે એમણે, ઘણું સાહિત્ય એમણે રચ્યું છે. छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं. छायावादोत्तर कालનો જે કવિઓ હતા એની અંદર બચ્ચનજી જે છે એક વિશિષ્ટ સર્જક રહ્યા છે. બચ્ચન છે એમને ઉપાધિ મળી છે. એમની કૃતિ જે એટલી સરસ હતી એના લીધે એમને આ ઉપાધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, બચ્ચન. બરાબર. એ છાયાકાળની અંદર જે કવિઓ હતા એમાં એક અલગ જ સ્થાન મળ્યું છે એમને. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक, इलाहाबाद विश्वविद्यालयની અંદર અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપકના રૂપમાં, अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में એટલે કે અંગ્રેજીના પ્રાધ્યાપકના रूपમાં तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, ત્યાર પછી तो दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी. ત્યાર પછી દિલ્હીની અંદર સરકારી સેવા આપે છે, આકાશવાણીની અંદર અને બીજી 2-1 જગ્યાએ એમણે સેવાઓ આપી છે પોતાની. भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था. ભારતના એક વિશિષ્ટ કવિના રૂપમાં રાષ્ટ્રપતિજીએ તેમને રાજ્યસભાની અંદર સદસ્યનું માન આપ્યું હતું, સદસ્યપણું રાજ્યસભામાં સદસ્ય બનાવ્યા હતા. प्रारंभिक नौकरी जो थी उनकी पायोनियर प्रेस में की थी उन्होंने. प्रारंभिक उनने जो नौकरी की थी वो कहाँ की थी? पायोनियर प्रेस में की थी. શરૂઆતની જે નોકરી હતી એમણે એ પાયોનિयर પ્રેસની અંદર કરી હતી. मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, मधुशाला के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली એટલે કે મધુશાળા જે એમણે કાવ્ય લખ્યું છે, કાવ્ય સંગ્રહ લખ્યો છે, એમાં એમને એટલી પ્રસિદ્ધિ મળી કે મધુશાળાની સભાઓમાં, સંમેલનોમાં, મધુશાલા કા સભા सम्मेलनों, કવિ ગોષ્ઠી, જે કવિઓની જે સભાઓ ભરાય છે તેમાં आदि में होता था. શું થતું હતું?
વગેરેમાં થતું હતું. મધુશાળા જે એટલી સરસ એમનું કાવ્ય સંગ્રહ છે, એટલું સરસ કાવ્ય લખેલું છે એમને કે એનાથી એમને એટલી શોહરત મળી, એટલી પ્રસિદ્ધિ મળી કે ત્યાર પછી મધુશાળા સભા સંમેલનોમાં, કવિ ગોષ્ઠી એટલે કે કવિઓ જ્યાં કવિ સંમેલન જે થાય છે ત્યાં વગેરે જગ્યાઓએ એ કાવ્યનું ઉલ્લેખ થતો જ થતો એમ. લોક બડી સંખ્યા में उमड़ते थे, લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવતા હતા ત્યાં એ સાંભળવા માટે. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है. કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીથી જ્હોન પેટ્સ નામના જે કવિ હતા તે સમગ્ર એના જીવન ઉપર એમણે પીએચડી કરી હતી. केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने केंद्रीय मंत्रालय दिल्लीની અંદર कवि એટલે કે હરિવંશરાય બચ્ચનજીએ हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है. केंद्रीय मंत्रालय दिल्लीની અંદર એમણે हिंदी विशेषज्ञ तरीके खूब ज सारू एवं काम कर्યું છે. आपको कई पुरस्कार जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार, हरिवंशराय बच्चन ने घणा बधा पुरस्कार मळ्या था. एनी अंदर एक हतुं सोवियत लैंड पुरस्कार, पछी हतुं साहित्य एकेडमी पुरस्कार, उसके बाद था साहित्य एकेडमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं. सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य एकेडमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं. आ पुरस्कार एमने एमना जीवन दरमियान प्राप्त थया हता. तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण. तीर पर कैसे रुकूं आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा. जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है. આજે બી કાવ્ય પંક્તિ આપણી સામે રાખી છે એવી કાવ્ય પંક્તિઓ હજી પણ લોકોની જીભો ઉપર છે. जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है. जबान એટલે જીભ. આટલી સરસ કાવ્ય પંક્તિઓ છે, ઘણું બધું કહી જાય છે એ આજે પણ લોકોની જીભ ઉપર એટલે કે લોકોના મોઢે આપણને સાંભળવા મળે છે. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन कौन से देखो. मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है. तो क्या भूलूं क्या याद करूं. नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है. આટલા સરસ સરસ રચનાઓ એમણે કરી છે. એમાંથી એક એમની આત્મકથા છે. मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है. મારી બીમારી શ્યામાએ લઈ લીધી એ એમનો આત્મકથાનો એક ભાગ છે.
जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। જે શું ભૂલું અને શું યાદ કરું એમની જે આત્મકથા છે એનો એક અંશ છે, એમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। हरिवंशराय बच्चनना पहला पत्नी जे हता एमनुं नाम हतुं श्यामा, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगीनी थी। जे साचा अर्थ में एक आदर्श जीवन संगीनी एटले के धर्मपत्नी हता। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर, श्यामानी बीमारी एमनी पोतानी न थईने उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी। એટલે કે શ્યામાની બીમારી એની પોતાની ન થઈને જાણે બચ્ચનજીની હોય એવું લાગે છે। જો સેવા કરતે કરતે ले ली गई थी, જે સેવા કરતા કરતા લઈ લીધી હતી એમ। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। बच्चन जी ना मंतव्य थी श्यामा में एक पति भक्ति हती, पोताना पति प्रत्ये प्रेम अने भक्ति, कर्तव्य पोतानुं कर्तव्य पूरी निष्ठा थी निभावता हता है નું एक प्रतीक है। बच्चन जी एवुं माने छे के एमना मंतव्य मुजब कि श्यामा एक पति भक्ति स्त्री हती अने कर्तव्य परायणता ने पूरी निष्ठाथी एमने एमनो जीवनमां साथ आप्यो हतो। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। अपनी सामे जे पाठ राख्यो छे मेरी बीमारी श्यामा ने ली, एनी अंदर एक आत्मकथांश है, आत्मकथानो एक अंश है। तो श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। आ पाठनी अंदर श्यामानी जे बीमारी होय छे ए केटली दर्दनाक होय छे, ए केटली करुणाथी भरेली होय छे एनुं निरूपण करवामां आवेलुं छे। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता, तो बीजी बाजू जोवा जईए तो कविनी भावुकता, संवेदनशीलता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। एक बाजू जोवा जईए तो कविनी भावुकता अने एमनी संवेदनशीलता अहींया प्रकट थाय छे, जोवा मळे छे आपणने। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं एमनो आत्मकथांश छे। श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस कवि सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। हिंदी ना आ सुप्रसिद्ध कविए पोताना संस्मरण पोतानी यादों ने खूब ज रोचक એટલે કે रुचि जागे एवी रीते सुंदर रीते आलेखित कर्या छे। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र, ए समयना कवि पोताना जीवननी घटनाओं साथे साथे ए युगना चित्र, ए जे समय में जीवता था, ए जे समय हतो एना चित्र भी दे देता है कि समय में केवुं हतुं वातावरण, केवा लोको हता, शुं हतुं ए पण आपणने क्यांक अंशे अहींया जोवा मळशे। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। अपनी सामे जे पाठ राख्यो छे ए एमना जीवननी जे आत्मकथा छे एमांथी थोड़ो नानकड़ो अंश छे जे अहींया आपवामां आव्यो छे। इश्क का यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। आ पाठनुं जे शीर्षक छे कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, એટલે કે મારી બીમારી શ્યામાએ લઈ લીધી,
એ વિષય વસ્તુનો એક નિર્દેશ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો પાઠ આપણે આગળ સમજીશું. નમસ્કાર.